सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, कल का जो वाक़या हुआ है सानिया 6 जून, जो जब मैंने स्टेटस देखे व्हाट्सएप पे तो किसी ने लगाया हुआ है कि मैन ऑफ द मैच हाफिज साहब, तो किसी ने लगाया हुआ है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इसको 11 तोपों की सलामी देनी चाहिए। शर्त यह है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो उन तोपों के सामने खड़ी हो। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच की, जो आपको पता है कि सनसनी खेज मुकाबले के बाद यूएसए के हक में मैच चला गया। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी जगह पाकिस्तान ये मैच डिजर्व करता था, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये मैच डिजर्व करता होता तो पाकिस्तान पहले ही जो मैच हुआ है, यानी कि सुपर ओवर से पहले जो होल मैच था, कंप्लीट मैच 2020, उसमें ही पाकिस्तान जीत जाता। लेकिन आपके सामने पाकिस्तान की जो टीम थी, एक एक प्लेयर ने कैसी परफॉर्मेंस दी। रिजवान को देख लें कैसे आउट हुआ, उसके अलावा बाबर को देख लें, स्ट्रगल कर रहे थे। अरे हमारी जब बारी आई बॉलिंग की तो उनके प्लेयर्स को तो इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। बाबर इतनी स्ट्रगल कर रहे थे, उस्मान खान आए, आते साथ उठा दिया। अगर ना उठाते शॉट्स, ऐसे आउट हो जाते तो मतलब लोग तनकीद करते कि उस्मान खान ने शॉट्स ऊंचा नहीं खेला, ऐसे ही वहीं पे बॉलें रोकते रहे और आउट हो गए। तो इस तरह की बहुत सारे मतलब सवालात हैं जिनका जवाब कैसे दिया जा सकता है। एक ही जवाब है, मतलब लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जानबूझ कर आ रहा है। हम परसों की वीडियो में ही बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान हार जाता है तो लोग क्या सोचेंगे, क्या मीडिया, क्या गवर्नमेंट इस बात को टैकल कर पाएगी। तो भाई जो मेरे साथ उस वक्त मौजूद थे तैयब मंशा, उन्होंने यही जवाब दिया था कि गवर्नमेंट को इस बात का यानी कि रिस्पांस देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। तो लेकिन अगर इस बात से देखा जाए कि पाकिस्तान बाबर आजम की जो थी कप्तानी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, उसमें जिम्बाब्वे से हारा, उसके अलावा अफगानिस्तान से हारा, और उसके बाद ये आपके सामने हम यूएसए से भी हार गए। और किसी ने यूं लिखा कि ऐसे लग रहा है कि जो यूएसए की टीम है वो 50 सालों से खेल रही है और जो पाकिस्तान की टीम है वो पहली दफा। तो नाजरीन, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी तनकीद है जो बनती भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम है वो इमोशनली थोड़े ज्यादा अटैच हो गए हैं और मेरे ख्याल से इनको भी कुछ कम होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। तो नाजरीन, ऐसे बहुत सारे सवालात कि बाबर अच्छा नहीं खेले, रिजवान अच्छा नहीं खेले, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, तो ऑब्वियसली आपके सामने है। तो इसमें गैप कहाँ है? आपका ना मिडल ऑर्डर सेट हो रहा है, ना आपका ओपनिंग पेयर सेट हो रहा है और ना ही आपका जो बॉलिंग पेयर है वो बिल्कुल परफेक्टली टैकल कर पा रहा है। जैसे देख लें इंडिया है, तो इंडिया का एक मजबूत बॉलिंग पेयर है, बैटिंग पेयर है और मिडल ऑर्डर भी है, उनका स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर भी है। तो रात को युवराज सिंह ने ट्वीट किया था, तो उन्होंने कहा था कि जब सुपर ओवर हुआ तो वाई डिडंट फखर गेट स्ट्राइक, कि फखर ने स्ट्राइक क्यों नहीं लिया, फखर नॉन स्ट्राइकर एंड पर क्यों आए। यानी कि उन्होंने यही लिखा रीजन कि जब लेफ्टी को बॉल करता है तो बॉल हमेशा अंदर आता है, तो बॉल जब अंदर आएगा तो ऑब्वियसली फखर का तो एक मतलब वो शॉट बनता है और फखर हमेशा से ही फास्ट को अच्छा खेलते हैं। तो ये मतलब ये युवराज सिंह ने भी कहा। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हैं पिच के हवाले से कि पिच ऐसी थी, पिच हार्ड थी। तो भाई अगर उनके लिए पिच हार्ड थी तो हमारे लिए भी तो वैसे ही हार्ड थी, अगर हमारे लिए हार्ड थी तो उनके लिए भी वैसे हार्ड थी। तो इस तरह के ये जो फजूलाना सवाल हैं कि ये उनके लिए पिच हार्ड थी, हमारे लिए पिच हार्ड थी, तो ये मेरे ख्याल से सवाल नहीं बनते, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे पास 4 क्वेश्चन है, नसीम है, शहीन है, रऊफ है, आमिर है। तो आप इन 4 सवालात को उनको आसानी से इन 4 सवालात के जवाब भी मिल जाते हैं। तो नाजरीन, रात को शाहिद खान अफरीदी बैठे हुए थे, मोहम्मद वसीम बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया मोहम्मद वसीम ने कि जो फखर हैं मेरे ख्याल से उनको नंबर 3 या ओपन कराना चाहिए। तो उसके बाद जो उनकी जगह बनती है वो मतलब मुंह से तो नहीं बोलेंगे ना, ये अफरीदी ने भी कहा कि वो मुंह से तो नहीं कहेंगे कि भाई मैंने नहीं खेलना नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, तो मुझे ओपनिंग मिले या 1 डाउन जिसे हम नंबर 3 कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से जो फखर है इज द बेस्ट बैट्समैन जो नंबर 3 पे खेल सकता है, या नंबर 3 भी बड़ी मुश्किल से, नहीं तो वो ओपन करना चाहिए उसको।
और ओपन कराना भी चाहिए, क्योंकि बाबर है, रिजवान है, थोड़ा सा जो इनिंग है ना, इसको हम कहते हैं ना कि डीप लेके चलते हैं, या आउट हो जाते हैं तो ऊपर से आए मतलब सबकी लाइन लग जाती है, जैसे इनका पेयर ही नहीं बन रहा। अब सारी टीम्स हैं, ये जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को आपको तकरीबन आज से 6 माह पहले क्लियर कर लेना चाहिए था कि हमारा ओपनिंग पेयर ये होगा, हमारा मिडल ऑर्डर ये होगा और हमारा जो बॉलिंग सेट है वो ये होगा। लेकिन देख लें आपके सामने, फखर कभी आप उसको नंबर 3 पे खिला देते हैं, कभी आप उसको नंबर 4 पे लेके चले जाते हैं, कभी आप उसको नंबर 5 पर भी लेके चलते हैं। तो शाहिद अफरीदी यही कह रहे थे कि अगर आप फखर को नंबर 3 पर खिलाएं तो ठीक है, नहीं तो आप उसको नंबर 6 पर ही खिलाएं। यहाँ पर दे मार 4.5 वाली बात होती है। तो ये मतलब चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान लैग कर है। अब एक बात और, शादाब खान वो आया था बॉलिंग के लिए, आप उसे दे रहे हैं क्या, आप उसे बैट्समैन बना रहे हैं। अब उससे बॉलिंग तो होती नहीं है, अब आप उससे करवा रहे हैं बैटिंग। मैं आपको इसकी मिसाल यूं देता हूं कि एक बंदा है, वो कहीं भी जाता है, किसी लाइक मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, तो मैं मीडिया की फील्ड में जाता हूं एज एन एंकर पर्सन, तो मुझसे एंकर का जो काम है वो नहीं करवाया जाता, क्योंकि वहां उसकी सीट्स नहीं है। तो मुझे वहां पर रख दिया जाता है ग्राफिक्स के लिए। तो मुझे ग्राफिक्स का काम भी नहीं आता सही तरह, यानी कि जो बॉलिंग तो मुझसे हो नहीं रही, एंकरिंग तो मुझसे हो नहीं रही, क्योंकि उसकी सीट्स नहीं है। अब आप वो उस चीज से लैग कर गए हो, अब आप उसका क्राइटेरिया है उस पर पूरा नहीं उतर रहे। तो ये चीज है कि उसको लाया गया था बॉलिंग के लिए, वो 20 में से जो एक मैच है वो उसमें कभी खेल जाता है, जैसे रात को मैच है। मेरे ख्याल से शादाब ने जो इनिंग्स खेली है वो उसने कोई रिस्पॉन्सिबल इनिंग नहीं खेली, क्योंकि जब वक्त था पिच पर खड़े होने का तब वो ऐसे शॉट्स मार रहा है कि आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। अरे भाई सुकून से खेल लो, क्या है मसला, क्या है कि आप 42 रन 40 रन बना लिए हैं आपने, तो आपका ये राइट बनता था कि आप पिच पर टिके रहो, तकरीबन आप 70 to 80 रन करके जाओ। हाँ, अगर ये 40 भी ना करके जाते तो उन पर और तनकीद होनी थी। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने बुरे रन बनाए, अच्छे बनाए, लेकिन ये इस चीज को भी टैकल कर सकते थे। अब शादाब खान कभी नंबर 8 पर आते हैं, कभी नंबर 7 पर आते हैं, कभी नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो ये PSL नहीं है, इट्स T20 वर्ल्ड कप। तो आप इस चीज को देखकर चलें। अब आजम खान है तो रात की तरह, मतलब पहले की तरह जो उनके साथ हुआ कि आते साथ ही पहली बॉल पर ही, तो क्यों यार, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम पाकिस्तान के जो अवाम हैं, ये मतलब सोशल मीडिया यहाँ बहुत ज्यादा एनरोल्ड है, तो सोशल मीडिया को देख देख के अब लोग क्या कहते हैं, इधर से मैच देखते हैं मतलब लाइक किसी ऐप पे, या लाइव मैच देखने के बाद वो देखते हैं कि हम टिकटॉक पे देखते हैं कि टिकटॉक पर क्या बना खड़ा है, क्योंकि वहां पर एडिटिंग्स लोग इस तरह ऊपर सॉन्ग्स इस तरह लगाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि मतलब यानी कि इमोशनली अटैच हो जाता है। तो अवाम जो है वो बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हैं। तो इस चीज से हमें मतलब बालातर होना चाहिए और इतना भी हमें नहीं इससे करना चाहिए। दूसरी बात कि जो आजम खान है, मेरे ख्याल से उनकी जगह नहीं बनती, और जो बड़े तजिया निगार हैं, जो क्रिकेट के स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि आजम खान की तो जगह बनती नहीं। जैसे किसी ने मतलब खूब कहा है, वो मतलब अगर आपको पता है तो सही है, नहीं पता तो आप सर्च करें कि अगर आजम खान मोइन खान के बेटे ना होते तो आजम खान डोमेस्टिक भी ना खेल पाते। अब उनके पास सिर्फ एक ही बाल है खेलने को, कि वो जो नीचे वाली बाल खेलते हैं, ऊपर मतलब बाल खेल ही नहीं सकते। और स्पिनर्स तो वैसे ही पाकिस्तान में एक मिथ बन चुकी है कि आपसे स्पिनर खेला ही नहीं जाना। अब स्पिनर के खिलाफ बाबर भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हाँ, फखर हैं, मतलब वो मतलब थोड़े उनसे कदरे बेहतर हैं कि वो स्पिनर्स को खेल लेते हैं, लेकिन फखर भी स्पिनर्स के आगे स्ट्रगल करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हारिस रऊफ ने क्या खूब बॉलिंग की है कि एंड पर जाकर आपने क्या किया है कि बाबर को आपने आगे लगाया है लॉन्ग ऑफ पे, और उसके बाद लॉन्ग ऑफ से आप दायरे में लेके आए हैं, और उसके बाद आपने क्या किया है कि बाल उसको आगे कर दिए। अरे भाई, बाल जब आगे करोगे, उसे फुल लेंथ बॉल मतलब मारोगे, वो स्लॉट में बनेगी या यॉर्कर बनेगा। यॉर्कर बनने से पहले वो मतलब आपका एक फुल टॉस होता है, तो जब फुल टॉस बॉल बनेगी तो वो ऑब्वियसली लग के दायरे से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि उसको तो पता है एक बॉल है, मैंने एक बॉल पर करना है जो करना है। तो ये हारिस रऊफ ने भी कुछ नहीं कहा। अब बात क्या आएगी कि बाबर की कप्तानी पर, शाहीन शाह अफरीदी ने कैच छोड़ा, बाबर की कप्तानी पर बात होगी। इफ्तिखार अहमद ने कैचेस छोड़े, बाबर की कप्तानी पर बात होगी। मोहम्मद आमिर ने एक्स्ट्रास दिए, बाबर की कप्तानी पर बात होगी। अब भाई बाबर ने इनको कहे हैं, इस चीज में यार देखें, आप डिफरेंस क्रिएट करें। जिस पर तनकीद बनती है उसी पर करें। अब ये नहीं है बाबर पर बनती है बैटिंग की, आप बैटिंग की करें। ये ना कहें कि बाबर की कप्तानी नहीं थी।
क्या यही प्लेयर्स हैं? आपके बेंचेस पर प्लेयर कौन से बैठे हैं जो आप कहें कि इनके अलावा हम खिला ले? हाँ, एक आध प्लेयर होगा। आप मोहम्मद हारिस की बात करें, क्या परफॉर्मेंस दिया उन्होंने पीएसएल में? ऐसे नहीं होता, जो प्लेयर परफॉर्मेंस देता है वही आता है। साइम ने परफॉर्मेंस दी है तो वो आए हैं। तो मेरे ख्याल से जो अगले मैच हैं उस मतलब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे समा टीवी पे, उन्होंने सवाल भी किया मोहम्मद वसीम से, तो उन्होंने बताया कि मेरे ख्याल से साइम को वो इंडिया के खिलाफ कभी नहीं खिलाएंगे, क्योंकि जो साइम है वो इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। साइम के बारे में, साइम की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से जो बड़ा चेंज होगा वो इमाद वसीम का होगा आजम खान की जगह, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और बाकी टीम सेम ही रहेगी और इमरान अहमद का चांस है कि वो उनको खिला लें। बाकी इसके अलावा और कोई चेंज इतना बड़ा नहीं होने वाला कि इतनी बड़ी हार हुई है तो उसके बाद हम सारी टीम ही चेंज कर दें, 11 के 11 प्लेयर्स चेंज कर दें। तो नाज़रीन, ये इस तरह के क्रिटिसिज्म हो रहा है टीम पर, जो कि होना भी चाहिए। सवालात उठ रहे हैं, उठने भी चाहिए, बातें हो रही हैं, होनी भी चाहिए। तो नाज़रीन, इन बातों से हमें, जो हमारी टीम है वो इन बातों से बचना होगा। कि बाबर आजम है, आफ्टर कॉन्फ्रेंस वो क्या कहते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि हमने अच्छा नहीं खेला, हमने जो है 100% नहीं दिया, हम 15-20 रन से लैग कर गए, दैट्स ऑल। तो प्लीज़ अगर उन तक हमारा ये पैगाम पहुँचे तो आप भी प्लीज़ थोड़ा सा जो है बेहतर कीजिए, क्योंकि हम 4-5 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि हमने अच्छा नहीं खेला, हम मज़ीद बेहतर खेलेंगे। तो नाजरीन, ये इसमें कोई जो बात कर रहे हैं ना कि यूएसए से पाकिस्तान जानबूझकर मतलब हारा है, या इस चीज़ इन चीज़ें, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसा नहीं होता कि आप मतलब बाप बेटे का नाम दिया जा रहा है, उस्ताद शागिर्द का नाम दिया जा रहा है, तो इन चीज़ों से बालातर हों। तो नाज़रीन, आज तक की यही अपडेट्स थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आने वाली नई वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो है मैचेस भी अच्छे होने जा रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।